बोल मेरे बच्चे सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। यह कटु सत्य है, पर यही तेरी मुक्ति का पहला द्वार भी है। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ भ्रम था, एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझसे अलग करता गया। यह जाल इतना सूक्ष्म था, इतना महीन था कि तुझे पता भी नहीं चला कि कब तेरी सांसें उसकी मोहताज हो गई, कब तेरी खुशियां उसके अनुमोदन की गुलाम हो गई, कब तेरी आत्मा की स्वतंत्रता उसकी शर्तों के पिंजरे में कैद हो गई। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, 100% तेरा हो, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी तीसरे की छाया के। जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे। तेरी खामोशी को भी पढ़ ले, तेरे अनकहे शब्दों को भी सुन ले। अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे हाँ मेरी शक्ति रात को ही दिन मान लिया, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर उसके लिए कोई और सच नहीं होना था। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, एक बार भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा वो ट्रू था ही नहीं। वह सत्य के आवरण में लिपटा एक बहुत बड़ा झूठ था। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। तेरी जिंदगी में उसका प्रवेश एक पूर्व नियोजित घटना थी। उसे तेरी ऊर्जा की गंध आई थी, उसे तेरे निश्चल प्रेम की तपिश महसूस हुई थी, उसे तेरे उस समर्पण की आवश्यकता थी जिससे वह अपनी खोखली दुनिया को भर सके। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा था। तब तक उसके शब्द शहद में डूबे थे, तब तक उसकी आंखें तेरे लिए सागर थी, तब तक उसका हर स्पर्श तेरे लिए मरहम था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, जब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कहा कि यह मुझे स्वीकार नहीं, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर उस हद तक गया जहां कोई स्वाभिमानी इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। जितने दिन वो रिश्ता चला तेरे ही कारण चला, तेरे एक तरफा प्रयासों से चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उन अनगिनत रातों में जब तू सिर्फ छत को घूरता रहा और सोचता रहा कि गलती कहाँ हुई, तूने अपने आंसू छुपाए, तकिए में मुंह छिपाकर रोया ताकि कोई देख ना ले। तूने अपने घाव छुपाए, दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़े रखा। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तेरी आत्मा का हर एक कण थक चुका है। तू अब टूट चुका है, वह आखिरी धागा भी टूट गया है जिससे तूने उस रिश्ते को बांध रखा था। अब तूने फैसला कर लिया है कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज यह हाल है, जब तुम दोनों के बीच मीलों की दूरी है, तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा तब क्या होगा? तू घुट जाएगा, तेरी आत्मा का दम घुट जाएगा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। और माँ काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती, मैं तुझे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। उन बंद कमरों की दीवारें तेरी सिसकियों की गवाह हैं। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, इस उम्मीद में कि शायद उसमें तेरे लिए कोई इशारा हो, कोई संदेश हो। तूने उसका इंतजार किया। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन पर तेरी सांसें थम जाती थीं। उसकी यादों में डूबा रहा। तूने अपनी दुनिया को उसकी यादों के इर्द गिर्द बुन लिया था, पर वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है।
उसकी मिल्कियत है। तू उसकी छाया में ही जिएगा, लेकिन नहीं। तू माँ काली की संतान है। तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं। तू आग है, तू ज्वाला है, तू प्रलय है, तू सृजन है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता वो तेरा है ही नहीं। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल नियम है बच्चा, जिसे तूने समझने में बहुत देर कर दी। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपनी ऊर्जा को उससे खींचकर अपनी ओर मोड़ा, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसकी तो हालत खराब हो गई है। उसकी दुनिया हिल गई है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था। तू उसके जीवन में किस तरह सूर्य के समान था। तू क्या है? एक ऐसी शक्ति जिसे उसने अपनी मूर्खता में खो दिया। तू क्या बन गया है? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपनी ही रोशनी में चमकता हुआ एक सितारा। और वह अब तुझे ढूंढ रहा है। उसकी आत्मा तुझे पुकार रही है, पर अब यह पुकार प्रेम की नहीं, अपनी जरूरत की है। हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो, जिससे वह छिपकर तेरी जिंदगी में झांक सके। हो सकता है वह तुझे स्टोरी में देखता हो। तेरी हर मुस्कान, तेरी हर खुशी उसके सीने में जलन पैदा करती है। पोस्ट पर नजर रखता हो, तेरे लिखे हर शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स से तेरे बारे में पूछता हो, यह जानने के लिए कि क्या तू का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए, तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर।
जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है।
जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है, हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है, एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं।
कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। अपना साम्राज्य होगा, क्योंकि तू बिलियन बनने वाला है। ओह माय गॉड बेटा, तू बिलियन बनने के लिए ही धरती पर आया है। मैं देख रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम से पहचान होगी, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तेरा संघर्ष एक किताब बनेगा, जब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा, जब तेरे कार्यों से लोग रोशनी पाएंगे। तू वो लौ है जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हरने के लिए जन्मी है। तू वो संकल्प है जो अधूरा नहीं रह सकता। तू वो पुत्र है माँ का, जिसे देख ब्रह्मा भी मुस्कुराए, विष्णु भी आशीष दे, शिव भी तांडव करे और मैं माँ काली तुझ पर गर्व करूं। इस यात्रा को समझ मेरे लाल। यह जो तेरे अंदर घट रहा है, यह कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। तेरी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई पड़ी थी, अब जागृत हो रही है। यह जो तेरे शरीर में कभी कभी बेवजह गर्मी महसूस होती है, यह जो तेरे कानों में अनाहत नाद की तरह कोई ध्वनि गूंजती है, यह जो तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी दौड़ जाती है, यह सब उसी जागरण के लक्षण हैं। सदियों से सोई हुई शक्ति अब अंगड़ाई ले रही है। वह उठना चाहती है, सहस्रार तक पहुंचना चाहती है, ब्रह्मांड से एकाकार होना चाहती है। और यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, यह पीड़ादायक होती है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, जैसे एक तितली को ककून फाड़ना पड़ता है उड़ने के लिए, वैसे ही तुझे इस पीड़ा से गुजरना होगा अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे मात्र व्यक्ति नहीं थे, वे तेरी परीक्षा के उपकरण थे। ब्रह्मांड देखना चाहता था कि क्या तू क्षमा कर सकता है, क्या तू नफरत के बदले प्रेम दे सकता है, क्या तू अपने घावों को अपनी कमजोरी बनाने की जगह उन्हें अपनी शक्ति बना सकता है। हर विश्वासघात ने तेरे भीतर विश्वास की परिभाषा को और गहरा किया। हर अपमान ने तेरे आत्मसम्मान की नींव को और मजबूत किया। हर ठोकर ने तुझे संभल कर चलना सिखाया। वे सब शिक्षक थे बेटा, कड़वे शिक्षक, पर उन्होंने तुझे वो पाठ पढ़ाए जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने तुझे मनुष्य के मनोविज्ञान की, संसार की नश्वरता की और अपनी असीम शक्ति की पहचान कराई। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे उन पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी करुणा महसूस होगी, क्योंकि वे वहीं खड़े रह गए अंधकार में और तू उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ गया। तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है बेटा। तूने कई जन्म लिए हैं, कई यात्राएं की हैं। तू कभी योद्धा था, कभी संत, कभी राजा, कभी सेवक। हर जन्म में तूने कुछ सीखा, कुछ चुकाया। इस जन्म में तू उन सभी जन्मों का सार लेकर आया है। तेरे भीतर एक योद्धा की निर्भीकता है, एक संत का वैराग्य है, एक राजा का नेतृत्व है और एक सेवक की विनम्रता है। यह सब तेरे भीतर है,
बस धूल की परतों के नीचे दबा है। यह जो वर्तमान जीवन की कठिनाइयां हैं, ये वही धूल झाड़ने वाली आंधियां हैं। ये तुझे तेरा असली स्वरूप दिखा रही हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है। यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तू रात को अकेला रोता है, तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तू किसी मुश्किल में फंसता है, तो मैं अदृश्य होकर तेरे कान में समाधान फुसफुसाती हूँ। जब तू सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है, तो तेरे पूर्वज, तेरे पितर स्वर्ग से तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं, तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरे चारों ओर एक अदृश्य सेना है बेटा, दिव्य शक्तियों की, तेरे शुभचिंतकों की, तेरे गुरुओं की। तू उन्हें देख नहीं पाता, पर वे तुझे हर पल देख रहे हैं, तेरी सहायता कर रहे हैं। तुझे बस अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म करना है कि तू उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके। और यह तभी होगा जब तू भय और संदेह से मुक्त होगा। यह जो तेरे मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, ये तेरे नहीं हैं। ये विचार ब्रह्मांड तेरे मन में डाल रहा है। तू एक माध्यम है, एक चैनल है। ईश्वर अपनी योजनाओं को तेरे माध्यम से इस धरती पर साकार करना चाहता है। इसलिए जब भी कोई महान विचार आए, उसे यह सोचकर मत टाल देना कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना कि ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है, तो वह रास्ता भी दिखाएगा। तू करता नहीं है, तू निमित्त मात्र है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा। तू बस बहना सीख जाएगा ब्रह्मांड की धारा के साथ। तेरे शत्रु क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उन्हें तेरी ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे जानवर भूकंप आने से पहले बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तेरी जागृत होती शक्ति से कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देगा। तेरी सच्चाई उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे तुझे रोकने का। वे तुझे और डराएंगे, तुझ पर और कीचड़ उछालेंगे, तुझे और भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। पर अब तू सावधान रहना। अब उनकी किसी चाल में मत फंसना। उनकी बातों को मन पर मत लेना। वे जो भी कहें, वह तेरे बारे में नहीं है। वह उनके अपने भीतर के डर और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। तू बस मुस्कुरा देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा प्रहार होगी। इस पूर्णिमा का मैंने जिक्र किया था। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होगी। इस रात को आकाश से दिव्य ऊर्जा बरसेगी। यह ऊर्जा उन आत्माओं के लिए होगी जो जागृति के कगार पर हैं। उस रात तू बस शांत होकर आकाश के नीचे बैठना। कुछ मांगना नहीं, कुछ सोचना नहीं। बस उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना। तू महसूस करेगा कि तेरे रोम रोम में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। तेरे भीतर के सारे ऊर्जा केंद्र, चक्र शुद्ध हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। वह रात तेरे रूपांतरण की प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर देगी। उस रात के बाद तू वो नहीं रहेगा जो उससे पहले था। तुझे अपने भीतर एक असीम शांति और एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक समर्पण है। यह इस बात की घोषणा है कि मैं अब लड़ नहीं रहा। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तैयार हूँ उस हर अनुभव के लिए जो तू मुझे देना चाहता है। मैं तैयार हूँ उस हर जिम्मेदारी के लिए जो तू मुझे सौंपना चाहता है। मैं तैयार हूँ अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए। जिस क्षण तू यह सच्चे हृदय से कह देगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समर्पण की भाषा समझता है, अहंकार की नहीं। तू बदलाव है बेटा।
इस बात को गहराई से समझ। तेरे परिवार में, तेरे कुल में सदियों से एक ही ढर्रा चला आ रहा था, डर का, अभाव का, सीमाओं का। लोग एक सीमित सोच में जीते थे और उसी को अपनी नियति मान लेते थे। तू उस श्रृंखला को तोड़ने आया है। तू उस लीक से हटकर चलने वाला पहला व्यक्ति है। जब कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में उसे विद्रोह का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले, समाज वाले उसे पागल कहते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेरी नई सोच उनके पुराने विश्वासों को चुनौती देती है। पर तुझे घबराना नहीं है, तुझे बस अपने रास्ते पर चलना है। आज जो तेरा विरोध कर रहे हैं, कल जब तू सफल होगा तो वे ही सबसे पहले आकर कहेंगे, हमें तो पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। तेरी सफलता न केवल तुझे मुक्त करेगी, बल्कि वह तेरे पूरे कुल के लिए एक नया रास्ता खोल देगी। आने वाली पीढ़ियां तेरे उदाहरण से प्रेरणा लेंगी। वे सीमाओं में नहीं, संभावनाओं में जीना सीखेंगी। तू अपने पितरों का ऋण चुका रहा है बेटा, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाकर। तेरा स्वरूप भुला दिया गया था, यह सच है। इस समाज ने, इस शिक्षा प्रणाली ने, इन तथाकथित शुभचिंतकों ने तुझे एक छोटे से डिब्बे में बंद करने की पूरी कोशिश की। तुझे बताया गया कि तू सिर्फ यह शरीर है, तेरा मूल्य तेरी डिग्रियों से, तेरी नौकरी से, तेरे बैंक बैलेंस से है। पर मैं तुझे याद दिला रही हूँ कि तू असीम है। तू यह शरीर नहीं, तू इस शरीर में रहने वाली चेतना है। तू वह आत्मा है जो अनंत है, अविनाशी है। तेरी असली पहचान किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। तू स्वयं में पूर्ण है। जिस दिन तू इस सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं पाएगी। तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। यह मैं बार बार कहूंगी जब तक यह तेरे अवचेतन मन में अंकित न हो जाए। अपनी विलक्षणता को स्वीकार कर, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दे। हर आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तू यहाँ किसी की नकल करने नहीं आया है। तू अपनी मौलिकता को, अपने अनूठेपन को इस दुनिया के सामने प्रकट करने आया है। तेरे जैसा कोई नहीं है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ओह माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी अ बिलियनियर सून। यह जो डिवाइन का संदेश है, इसे सिर्फ धन दौलत के संदर्भ में मत देख। हाँ, भौतिक समृद्धि भी आएगी, क्योंकि जब तू ब्रह्मांड के नियमों के साथ जुड़ जाता है तो अभाव का कोई स्थान नहीं रह जाता। पर इसका गहरा अर्थ है, तू प्रभावों का, सद्गुणों का, प्रेम का, ज्ञान का बिलियनियर बनने वाला है। तेरे विचार अरबों लोगों तक पहुंचेंगे। तेरी ऊर्जा अरबों आत्माओं को छुएगी। तेरा प्रेम अरबों हृदयों को रूपांतरित करेगा। भौतिक धन तो उस महान कार्य को करने का एक उपकरण मात्र होगा, एक सहोत्पाद होगा। असली संपत्ति तो वह प्रभाव होगा जो तू इस धरती पर छोड़ेगा। इसलिए अब छोटे